ये रास्ता देखिए यहाँ पे। ओह, किसी भी पत्थर पर भरोसा नहीं कर सकते, कौन सा पत्थर लुढ़क जाए। ये आ गया यहाँ तक। ओए, वहाँ पे मैं गिरते गिरते बचा भी। ओह, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो अभी मैं हूँ चक्र तीर्थ में, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। और एक भाई साहब थे यहाँ पे, सोहन सिंह जी, उनकी यहाँ पे मैंने चाय पी थोड़ा सा। इनका ग्रुप है यहाँ पे, 2 या 3 बंदों का ग्रुप था उनका। तो वो लोग आज सतोपन जा रखे हैं, रात को वहीं रुकेंगे लेक के आसपास। तो ठीक है, आगे का सफ़र मैं तय कर रहा हूँ यहाँ से। अभी लगभग दिन का 1:30 हो रहा है, और ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन, ये देखिए बादल आ गए हैं, थोड़ा हल्की हल्की धुंध लगनी स्टार्ट हो गई है। ये ऊपर देखिए बर्फीले पहाड़ दिखने लगे ऊपर, और पीछे ये बालाकुंड पीक है। और इस तरफ जो दिखता है, अगर दिखता तो ऊपर की तरफ नीलकंठ पीक होता है, और एकदम स्ट्रेट में चौखंबा पीक, जो कि इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पीक है। मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे, और स्वर्गारोहणी ग्लेशियर बिल्कुल उसके जड़ पे है। सतोपंथ लेक यहाँ से लगभग 2 या 3 घंटे का रास्ता है। किलोमीटर मेरे ख्याल से 3 या 4 के आसपास होगा यहाँ से। तो मेरे पास बैग है, तो इसलिए हो सकता है मुझे टाइम 2 से 3 के बीच में लग जाए, 2 से 3 घंटे के बीच में। ये ऊपर ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई मुझे क्रॉस करनी है ऊपर, और इसके बाद एक ढलान है, वो ढलान स्टार्ट होती है। बट ढलान का मतलब ये नहीं कि रास्ता ईजी होगा, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है वहाँ पे, रास्ता टूट रखा है, पूरे पत्थर वाला है, तो मतलब डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन उस टॉप पे पहुँचने के बाद वहाँ से लेक का जो एरिया वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी आगे की जर्नी। थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्योंकि ऊपर वो टॉप है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टारगेट है। ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे मैं था थोड़ी देर पहले अभी। और वहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है, यहाँ तक मैं ऊपर पहुँचा हूँ। और पीछे देखिए यहाँ, ये ऊपर एकदम लास्ट ऊपर तक जाना है, और हल्का सा थोड़ा रास्ता ठीक है यहाँ पे, उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लग रहा है मुझे अभी तक का, क्योंकि सुबह से चल रहा हूँ मैं, और काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए। तो ओबियसली थकान तो लगेगी। ये वाला पार्ट मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो लगभग नीचे से चक्र तीर्थ से, और ऊपर जो फ्लैग दिख रहा है, लगभग 80% चढ़ाई तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन लास्ट का जो 20% है, ये लगभग उसके इक्वल है। तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है, स्पेशली जस्ट ये नीचे से लेकर और ऊपर उस फ्लैग तक, यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो मुझे बीच में कई जगह रेस्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तब मैं नीचे से लेकर ऊपर तक टाइम चेक करूँगा कि कितनी देर में मैं ऊपर पहुँचा हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइनली काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैं इस फ्लैग तक पहुँच गया हूँ, और ये नीचे एकदम लास्ट वहाँ से मैंने चढ़ाई स्टार्ट की थी जाने के लिए, यहाँ आने के लिए। और लगभग 1 घंटा और 10 मिनट मुझे वहाँ चक्र तीर्थ से और यहाँ आने में लगे, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और उससे भी सबसे बड़ा
जो कारण था वो था बैग, काफ़ी हैवी बैग है मेरे पास। और अब आगे ये देखिए पूरा एकदम ग्लेशियर का पार्ट दिख रहा है। इस तरफ आपको दिख रहा है ये सतोपंथ ग्लेशियर, और ये जो टूटा हुआ एरिया लग रहा है उसके पीछे फिर वो सतोपंथ वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। और अगर बादल लगे होते तो ऊपर जो बालाकुन पीक है वो दिखता बिल्कुल स्ट्रेट एकदम ऊपर यहाँ से, ये एकदम नीचे। और सामने जो ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको उस तरफ जहाँ पर मेरी उंगली जा रखी है, वो है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। और सीधा अगर वहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वहाँ चौखंबा पीक है, जो कि 7000 प्लस मीटर की पीक है, वो साफ दिखती है यहाँ से। लेकिन कोई बादल ही बादल लगे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा ऊपर, सिर्फ नीचे का एरिया दिख रहा है। और इस तरफ जो है आई थिंक ये पार्वती पीक है, इसके पीछे पनपतिया ग्लेशियर है उसके पीछे, तो उसका भी एक अपना अलग ट्रैक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। 2:30 हो चुके हैं और लगभग 1 या 2 घंटा मुझे वहाँ लेक तक जाने में लग जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर में रुकता हूँ और हवा इतनी ठंडी हो रखी है कि बस क्या बताएं। तो ऊपर उस फ्लैग से नीचे आने का रास्ता ये है। आई मीन कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा मतलब उस मिट्टी के ढेर से नीचे आना है आपको और ये पत्थर होते हुए क्रॉस करना है। रास्ता था यहाँ पे पहले, लेकिन ऊपर से सारा रास्ता ही टूट गया है और अब यहाँ से जाना है सीधा पूरा पत्थरों के ढेर से होते हुए। पत्थरों के ढेर से जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, तो ये रास्ता काफ़ी पेनफुल होता है पैरों के लिए। चलिए चलते हैं आगे। लेक साइड व्यू के दर्शन होने लग गए हैं। सामने वहाँ पे एक फिर से जैसे एक यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, वैसे ही फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है। तो फ्लैग मुझे दिख रहा है कैमरे में, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने शेड बना रखा वहाँ पे नीले रंग का, तो बड़ी खुशी हो रही मुझे वहाँ देख के। और वही दोबारा फिर से बारिश स्टार्ट होने लग गई और ऊपर वहाँ ग्लेशियर की तरफ तो मुझे लग रहा है कि वहाँ बर्फ़ पड़ रही है शायद। अब देखते हैं कितनी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 घंटे में शायद वहाँ पहुँच जाऊँगा। और रास्ता ये है आगे, पूरा एकदम पत्थरों से भरा हुआ। तो अभी सामने जो झंडा दिख रहा है वहाँ पे, उसके मतलब वहाँ से नीचे उतरते ही सतोपंथ लेक स्टार्ट होती है। बट ये बीच का जो रास्ता है बहुत ही डेंजर रास्ता है, इसमें पैर मुड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि किसी भी पत्थर पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन सा पत्थर कब लुढ़क जाए। तो ये जाना इधर से सीधा ये रास्ता दिख रहा है और लास्ट में वो चढ़ाई है हल्की सी। अब वो दिख तो हल्की सी रही, लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड पे वो चढ़ाई भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। तो बट ये कि मंजिल के बिल्कुल एकदम करीब आ चुका हूँ मैं। और इस तरफ ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है पूरा नीचे तक। आपने पूरे सफ़र में देखा होगा मेरे, ये पूरा सतोपंथ ग्लेशियर है। बीच बीच में वहाँ पे लेक भी बनी हुई है। अभी यहाँ पे ऊपर जो ये आई थिंक ये पार्वती पीक है, उसमें अभी ग्लेशियर फटने की आवाज़ आई यहाँ से, बहुत तेज़ आवाज़ थी। एक बार तो मुझे लगा कहीं एवलांच तो नहीं आगे ऊपर से कहीं। ये देखो अभी भी बर्फ़ नीचे गिर रही है वहाँ से। अगर बादल लगे होते तो पूरा साफ दिखा देता एकदम। वो देखिए साइड से दिख रहा है एक जगह से, वहाँ से यहाँ से वहाँ से बर्फ़ आ रही है एकदम नीचे
तेज़ी से। आवाज़ तो इतनी तेज़ आई थी कि लग रहा था कोई बड़ा एवलांच आने वाला है। तो ये यहाँ से लेकर और ऊपर लास्ट ये चढ़ाई रह गई अब यहाँ की, और लास्ट में वहाँ पे फ्लैग दिख रहा है, फ्लैग के पीछे सतोपंथ लेक है। तो फाइनली मैं लेक तक पहुंच गया। मुझे यहाँ से लेक दिख रही है, और ये देखिए दोनों फ्लैग जो मुझे वहाँ उधर वहाँ से दिख रहे थे, दिख तो नज़दीक रहे थे लेकिन ओह ये देखिए लेक दिखाता हूँ आपको नीचे है, देखिए लेक। तो ये है सतोपंथ लेक। ये देखिए इधर से कंटिन्यू आवाज़ आ रही है, वहाँ से ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहा है। एक रास्ता ये जा रहा है नीचे लेक की तरफ, और एक रास्ता ये जा रहा है यहाँ से सीधा आगे। कुटिया दिख रही होगी आपको कोई नीले रंग की। तो पहले मैं उधर जाता हूँ सामने। तो अभी 5 बज चुके हैं और यहाँ पे बाबा जी का आश्रम है, तो वहाँ पे मैंने रेस्ट किया थोड़ा, और बहुत ही बढ़िया चाय बनाई थी उन्होंने। तो उसको पीने के बाद अब जा रहा हूँ मैं नीचे लेक की तरफ। तो शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी धुंध लग गई है, और तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको लेक के दर्शन करा दूँ। अभी बाबा जी की कुटिया है ऊपर, वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही रोमांचक सफ़र था यहाँ का। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई थी मुझे। इस तरफ ये है सतोपंथ लेक, जिसकी की हाइट लगभग 4600 मीटर है अबव सी लेवल। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी पवित्र झील है और ऑलमोस्ट अनटच्ड है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। अगर आप झील का शेप देखोगे तो बिल्कुल ट्रायंगल शेप का है। इसके तीनों कोनों पे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इसके तीनों कोनों पे पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे, तो ये जो लेक है इसके आसपास जो दूसरे नंबर के भाई थे भीम, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इससे आगे सिर्फ जो सबसे बड़े भाई थे धर्मराज, युधिष्ठिर, सिर्फ वही जा पाए थे। ये कल मैं सोच रहा हूँ इससे आगे चंद्रताल और सूर्यकुंड और विष्णु कुंड हैं इससे आगे, और स्वर्गारोहणी, तो वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच, क्या बोलूँ फिर, कोई शब्द नहीं मेरे पास, इतना बढ़िया दृश्य दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।